नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आप लोगों के लिए टेक और टेलीकॉम के लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर होते हैं। आज की न्यूज नेटवर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड है, यानी कि आज की न्यूज में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जहां पर मुख्यमंत्री को खुद आगे आकर के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तैयारी करनी पड़ी। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है हमारे क्षेत्र में नेटवर्क सही नहीं आता, कॉल ड्रॉप हो जाती है, इंटरनेट सही से नहीं चलता है, बहुत सारी कमियां मोबाइल नेटवर्क में देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को पोर्ट करा लेते हैं दूसरी कंपनी में। ना तो कोई राजनेता आगे आता है और ना ही कोई प्रधान आगे आता है। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, कोई भी इस विषय में कूदता नहीं है या इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ये आगे आ गए हैं लोगों की दिक्कत को खत्म करने के लिए। आप ये देखिए कितना बड़ा व्यक्ति इस प्रॉब्लम को समझ रहा है। उन्होंने आनन फानन में एक बैठक बुलाई। इसके अंदर डॉट के अधिकारी और टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। वोडाफोन आइडिया, जियो, एयरटेल और बीएसएनएल, इन सभी के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए थे। तो मुख्यमंत्री जी ने इनसे बोला कि हम चाहते हैं हमारे राज्य में पूरी तरह से 100% नेटवर्क की उपलब्धता हो। पहाड़ी एरियो पे, ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में भी नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मेन शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहां पर ही नेटवर्क है, जो व्यक्ति गांव में रह रहा है उसको नेटवर्क सही से नहीं मिल रहा। तो उन्होंने इसके लिए बैठक बुलाई। इस बैठक में इन कंपनियों से पूछा गया कि हमें कितने और टावर लगाने पड़ेंगे अपने राज्य में ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो आपको बताना चाहूंगा, अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 30,694 मोबाइल टावर मौजूद है। ये किसी एक कंपनी के नहीं है, सभी कंपनियों के, यानी एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, सभी कंपनियों के टावर की मिलाकर के गिनती है 30,694। तो इनसे पूछा गया कि कितने और टावर यहां पर लगाएंगे ताकि ये दिक्कत खत्म हो जाए और पूरे एरिया में 100% मोबाइल नेटवर्क मौजूद हो। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो मोबाइल है वो केवल बातचीत करने के लिए नहीं है। आज के समय में बातचीत तो कॉमन चीज है, इसके द्वारा हम यूपीआई करते हैं। सरकारी चीजों का लाभ लेना हो या फिर टेलीमेडिसिन लेनी हो, आजकल ऑनलाइन पढ़ाई करनी हो, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इंटरनेट के द्वारा होती हैं और आदमी इन्हीं के द्वारा आज के समय में करवाता है। तो केवल बातचीत करने के लिए नहीं रह गया फोन, इससे बहुत सारे काम भी होते हैं। तो आप ये बताइए कितने और टावर लगेंगे जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो अधिकारियों ने बताया 2,310 टावर और लगाने से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से। तो मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को एक टाइम भी दिया। इनसे पूछा क्या ये सारी प्रॉब्लम 100 दिन के अंदर खत्म हो सकती है। तो अधिकारियों ने बताया कि इस पर प्रयास किए जा सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। 100 दिन में एकदम से खत्म हो जाए तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके लिए सरकारी मंजूरी की भी जरूरत होती है, बिजली की व्यवस्था भी करनी होती है, जमीन भी लेनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाना होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं जो इसमें करने पड़ते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने सभी तरह से सहयोग करने का इनको आश्वासन दे दिया कि आप इसको 100 दिन में करिए। किसी भी तरह की दिक्कत आएगी तो हम पीछे बैठे हुए हैं, आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। प्रशासनिक लेवल पर वो हम करेंगे, जमीन आपको लेनी है वो हम करवाएंगे, बिजली की व्यवस्था करवाएंगे, जो भी ट्रांसफार्मर लाइन वगैरह डलती है वो सारे काम करवाएंगे। तो 100 दिन को इनका टारगेट दे दिया गया है। अब ये कंपनियां इस पर काम चालू कर देंगी। हालांकि 100 दिन का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको करना ही है, ज्यादा भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 दिन में सरकार ने बोला है कि आप करिए पूरी कोशिश। दोस्तों, इसके अलावा राजधानी अमरावती जो नई राजधानी बन रही है, इसके ऊपर भी श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने ध्यान दिलाया कि यहाँ की व्यवस्था भी इस तरीके से करी जा रही है ताकि आने वाले समय में रोड ना खोदनी पड़े, खड्डे ना खोदने पड़े कि तार बिछाई जा रही है, पूरे शहर की हालत खराब हो जाए और तार ही ना बिछे 10 साल तक। तो अभी से वहां पर इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि आने वाले समय में जो भी कंपनियां आएंगी वो तार बिछाने में खड्डा नहीं खोदना पड़ेगा, पहले से ही लाइन डली रहेगी, जमीन के अंदर पाइप डले रहेंगे, इस तरह की व्यवस्था होगी। ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ।
कि उसमें से तार डालेंगे सीधी एरिया तक पहुंच जाएगा, क्योंकि न्यूज में सिर्फ लिखा है कि खड्डे नहीं खोदने पड़ेंगे। ये मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ कि वो नई कंपनी आएगी तो वो डायरेक्ट काम कर पाएगी, तो इसका मतलब है कि उसके नीचे पाइपलाइन वगैरह डली हुई होगी तारों के लिए, जिससे खड्डे वगैरह नहीं खोदने पड़ेंगे। तो उन्होंने बताया कि राज्य में 1,70,000 किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिकल डली हुई है, तार डल चुकी है, पूरी तरह से तैयार है। 28,67,000 ब्रॉडबैंड के कनेक्शन भी यहाँ पर लगे हुए हैं। अमरावती जो राजधानी है यहाँ के बारे में जिक्र हो रहा है। तो लगा लीजिए दोस्तों कितने बड़े स्केल पर सरकार ने शुरुआत कर दी है। अभी से ही जो नई राजधानी बन रही है अमरावती, वहाँ पर आने वाले टाइम में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसकी योजना पहले से ही करनी पड़ती है। देखिए सरकार की दूरदर्शिता देखो आप, यानी कितने आगे का अभी से सोच के चल रहे हैं। और हमारे यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर खड्डे खोद जाते हैं, तारें बाद में डलती रहती हैं, फिर उसके ऊपर प्लास्टर करने में महीनों लग जाते हैं, रोड बनने में महीनों लग जाते हैं, जब तक कॉलोनी वासी धूल धक्कड़ में परेशान होते रहते हैं। तो दोस्तों ये खबर है आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। अब जो लोग दूर दराज के एरिया में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यहाँ के लोगों को भी बेहतरीन इंटरनेट और नेटवर्क की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। आप लोगों के लिए खुशी की बात है। और दोस्तों दूसरे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके यहाँ पर भी इस तरह की कोई दिक्कत है तो आप अपने प्रधान को, अपने सांसद को इस तरह की समस्या से अवगत करा सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आप भी इस तरह के प्रयास कीजिए जिससे हमारी दिक्कत दूर हो। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और छोटी छोटी वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।